हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की पुस्तक गतिविधि पुस्तक को हल करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, आओ करें और सी गतिविधि नंबर 37 को हल करना है। 37वीं गतिविधि को हल करेंगे। गतिविधि का क्या नाम है? गतिविधि का नाम है घटाना। क्या करना है? इस गतिविधि में हमें घटाना है। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, समझिए। क्या लिखा है? समझिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, समझना है। निकाल लेना, कम करना या फिर तुलना करना, यह सब क्या कहलाता है? घटाना। निकाल लेना, कम, यदि आपसे कहें कि कोई प्रश्न में कह दिया जाए कि इसमें से इतने निकाल लिए तो क्या करना? घटाना है। या आप कम करना कह दिया जाए तब भी घटाना है, और तुलना करना है तब भी घटाना है। क्या लिखा है? जोड़ का विपरीत अथवा जोड़ का पूरक। घटाना है जो, यह क्या होता है? जोड़ का विपरीत होता है। घटाना क्या होता है? जोड़ का विपरीत या फिर इसे पूरक भी कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहले प्रश्न में क्या लिखा? निकाल लेना। अब जैसे देखते हैं कि निकाल लेना की तरह से आपको किस तरह से प्रश्न पूछते हैं। जैसे पहला प्रश्न देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है? एक फल बेचने वाले के पास 67 आम थे, उसने दिन भर में 37 आम बेच दिए, उसके पास कितने आम बचेंगे? अब बताइए। देखो, एक फल वाला था, उसके पास कितने आम थे? 67 आम थे। उसने दिन भर में 37 आम बेच दिए, उसके पास कितने आम थे? तो क्या करना है? घटाना है। 67 में से 37 को घटा देना है तो हमें पता पड़ जाएगा कि उसके पास कितने आम बचेंगे। सभी लोग घटाना बनता है। कैसे घटाते हैं? 67 में से 37 को घटाइए। 67 में से पहले 7 घटा देंगे। 67 में 7 घटेगा, बचेगा 60। 60 में से 30 घटेगा तो बचेगा 30। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न लिखा है, एक पुस्तक में 130 पृष्ठ हैं। पुस्तक में कितने पेज हैं? 130 पृष्ठ। पृष्ठ मतलब पेज। ममता ने 80 पृष्ठ पढ़ लिए। ममता ने कितने पेज पढ़ लिए? 80 पेज पढ़ लिए। कितने पेज पढ़ने के लिए शेष रह गए? अब आपको बताना है। देखिए, एक पुस्तक थी, उसमें कुल पेज कितने थे? कुल पेज थे 130, और ममता ने कितने पेज पढ़ लिए? 80। 130 में से 80 हम घटा देंगे, तो सभी लोग 130 में से 80 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 50। 130 में से 80 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 50। इसका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरी तरह से देखेंगे, क्या लिखा? कम करना। अब हम इसके बेसिस पर देखेंगे प्रश्न कैसे बनते हैं, कम करना। जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा है, सरिता ने अपने जन्मदिन पर 42 उपहार की चीज़ें अपने दोस्तों में बांटने के लिए खरीदी। सरिता थी, उसका जब बर्थडे जन्मदिन आया तो उसने क्या कहा? उसने 42 उपहार की चीज़ें अपने दोस्तों में बांटने के लिए खरीदी। कितनी खरीदी? 42। उपहार देने के बाद उसके पास 2 चीज़ें बच गईं। अब क्या हुआ? जन्मदिन के दिन जब वह उपहार बांट रही थी तो बांटते बांटते उसके पास कितनी चीज़ें बची? केवल 2 चीज़ें बच गईं। तो कुल कितनी चीज़ें बांटी गई, यह हमें बताना है। तो देखिए, यह कम करने की तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो क्या करेंगे? 42 कुल चीज़ें थीं और बची कितनी? 2। तो 42 में से 2 घटा देंगे। तो घटाइए, 42 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 40। क्योंकि 42 से जो 40 धन 2 लिख सकते हैं, -2 कर देंगे तो क्या बचेगा? हमें 40 बचेगा। तो इस तरह से हम कम करना पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको इस तरह से हल किया जाता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न बताइए, इसको पढ़ेंगे। एक दुकानदार के पास 76 बोरी, कितने बोरी हैं? 76 बोरी चीनी थी। चीनी मतलब शक्कर। एक दुकानदार था, उसके पास कितनी चीनी थी? 76 बोरी। दुकान बंद होने के समय 56 बोरी शेष थी। चीनी कितनी बोरी बिकी? देखो, दुकान में कुल कितनी बोरी थी? 76 बोरी। और जब उसने दुकान बंद की तो उसके पास कितनी बोरी शेष बची? 56 बोरी। अब बताना है कि उसने दिन भर में कितनी बोरी बेची। तो क्या करेंगे? हम 76 में से 56 को घटा देंगे। 76 में से 56 घटाएंगे। सभी लोग मन में घटाइए। कैसे घटाएंगे? देखो, अभी हमने हल किया था कि मन में कैसे घटाते हैं। 76 को मान लेंगे 70 धन 6, और 50 को लिखेंगे 50 धन 6। तो सबसे पहले 76 में से 6 घटा दीजिए तो बचेगा 70। 70 में से 50 और घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20। यानी इसका आंसर आ जाएगा 20। आप किसी भी तरह से इनको घटा सकते हैं। 76 में से 56 घटाएंगे तो आएगा 20। अब आगे देखते हैं, आपको बताएगा तुलना के आधार पर देखेंगे सवाल कैसे पूछते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है, 40 से 60 कितना अधिक है? देखो, 40 की तुलना कैसे की जा रही है यहाँ पर?
60 से। यहाँ पर क्या करना है, आपको घटाना है 40 से 60 कितना अधिक है। तो आप किससे घटाएंगे, 60 में से 40, क्योंकि 40 की तुलना कैसे की जा रही है, 60 से। तो 60 में से हम 40 को घटाएंगे, 60 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा, 20। तो इस तरह से आपको तुलना के विशेष पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, एक टेस्ट में सुनील, एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में क्या हुआ, सुनील ने 90 अंक लिए और उसके दोस्त का क्या नाम है, रमेश। सुनील का दोस्त क्या हुआ, रमेश। रमेश ने 70 अंक प्राप्त किए। सुनील ने रमेश कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखो क्या लिखा है, एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में सुनील को अंक कितने मिले, 90 अंक, और सुनील का दोस्त था उसे रमेश को कितने अंक मिले, 70 अंक। अब प्रश्न पूछा गया है कि सुनील ने रमेश से कितने अधिक, सुनील कौन है, 90 में से क्या करना है, 70 घटा देना है। 90 में 70 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 20। यानी सुनील ने रमेश से कितने दिन अधिक कमाए, दिन कितने अंक मिले, 20 अंक अधिक मिले। तो यह आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिल रही थी, तुलना की जा रही थी, किससे, सुनील की और रमेश से तुलना की जा रही थी। तो इस तरह से तुलना पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, घ नंबर पर जोड़ का विपरीत, क्या लिखा है, जोड़ का विपरीत। अब हम देखेंगे इस तरह से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है, 70 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 100 हो जाए। अब आपको बताना है कि हम ऐसा क्या जोड़ दें 70 में योगफल 100 मिल जाए। जब भी आपको ऐसे प्रश्न किए जाए तो क्या करना है, योगफल में से हमें प्रश्न क्वेश्चन जितनी संख्या लिखी उसको हटा देना। जैसे इसमें लिखा था 70 में क्या जोड़ा जाए, किस में जोड़ना है हमें, 70 में, और योगफल कितना चाहिए, 100। तो हम क्या करेंगे, योगफल में से संख्या घटाएंगे, 100 में से 70 को घटा देंगे, 100 में से 70 घटेगा कितना बचेगा, 30। इस तरह से हल करना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, सभी लोग, दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया एक हॉल के लिए 70 कुर्सियों पर पॉलिश होनी है। एक दिन में 50 कुर्सियों पर पॉलिश हुई, कितनी कुर्सियां पॉलिश होने के लिए शेष बची। देखो एक हॉल था, उसमें कितनी कुर्सियों को पॉलिश करनी थी, हमें 70 कुर्सियों पर पॉलिश होनी थी। उसमें से एक दिन में कितनी कुर्सियों पॉलिश हो पाई, 50 कुर्सियों पर पॉलिश हो गई। तो बताइए कितनी कुर्सियों पर और होनी है। 70 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20। यानी 20 कुर्सियों पर अभी शेष पॉलिश होनी है। तो इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। अब आगे कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हल करना। क्या लिखा है, हल कीजिए। तो इनको भी हम हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या लिखा, एक टीम को जीतने के लिए 170 रनों की ज़रूरत है, उसके खिलाड़ियों ने 90 रन बना लिए हैं, कितने रन और बनाने हैं यह हमें बताना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टीम को जीतने के लिए कितना रन चाहिए, 170 रनों की ज़रूरत है। 170 रनों पर विनर हो जाएगा। 170 रनों की ज़रूरत है जीतने के लिए, और उसके खिलाड़ियों ने 90 रन बना लिए। रन कितने बन चुके हैं, 90 रन बन चुके हैं। तो कितने रन और बनाने हैं यह आपको बताना है। तो आप भी इस तरह से बहुत से, यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो इस तरह के सवालों को हल करते जरूर होंगे, आपसे बनेगा भी है। घटाएंगे कैसा, 170 में से 90 को घटा देना है। 170 में से जैसे 90 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 80। यानी टीम को 80 रन और बनाने पड़ेंगे तभी वह जीत पाएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या लिखा, क्या 120 से 150 अधिक है या फिर कितना अधिक है, बताना है। देखिए 120 से 150 अधिक है कि नहीं, आप सभी लोग बताइए। क्या 120 से 150 अधिक है, बिल्कुल है। कितना है, हम लिखेंगे हाँ अधिक है। कितना अधिक है, 150 में से 120 घटा कर देख लीजिए। यह आपको तुलना वाली विशेष से प्रश्न पूछा गया है। 150 की तुलना 120 से की गई है, जिसमें से 150 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा, 30। यानी 30 अधिक है। इस तरह से दूसरा प्रश्न को हल कर लेंगे। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या लिखा है, 7 में से क्या घटाएं कि 3 बचे। देखो योगफल वाला है क्वेश्चन। 7 में से क्या घटाएं कि 3 बचे। तो हमने क्या बताया था, जो यहाँ पर आंसर आ रहा है कितना, 3। किस में से घटाना, 7 में से। 7 में से 3 को घटाना है। 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा हमें, 7 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 4। इस तरह से आपको हल कर लेना है। अब हम आगे देखते हैं,
गतिविधि नंबर 38, गतिविधि 38 को हल करेंगे। अभी हमने कौन सा गतिविधि हल की 37, अब हम 38 को हल करेंगे। गतिविधि का क्या नाम है, घटाना। इसमें भी हमें क्या करना है, घटाना है। उदाहरण को समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। आपको क्या क्या एक उदाहरण दिया गया है इसको समझना है और फिर नीचे के जो प्रश्न दिए गए उनको हल करना है। जैसे उदाहरण पढ़ेंगे पहले, हर्ष ने 50 आम में से 20 आम पीयूष को दे दिए। बताइए हर्ष के पास कितने आम बचे। हर्ष था, उसके पास कुल कितने आम थे, 50 आम थे, और 50 में से पीयूष को कितने आम दे दिए, 20 आम दे दिए। अब बताना है कि हर्ष के पास कितने आम बचे। हर्ष के पास टोटल कितने आम थे, 50, तो 50 में से हम 20 को घटा देंगे। जैसे ही 50 में से 20 घटाया तो मिला हमें 30, यानी 30 आम है जो हर्ष के पास शेष बचेंगे। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसी तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। देखो पहला, एक पुस्तकालय में 178 पुस्तकें हैं। एक पुस्तकालय है जिसमें कितनी पुस्तकें हैं, 178 पुस्तकें हैं। उनमें से 28 पुस्तकें बच्चे पढ़ने के लिए ले गए। बच्चे कितनी पुस्तकें ले गए, 28 पुस्तकें ले गए। पुस्तकालय में शेष पुस्तकों की संख्या बतानी है, तो क्या करेंगे हम 178 में से 28 को घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 150। 178 में सभी लोग 178 में से 28 को घटाना है तो कितना मिलेगा, 150। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, एक पुस्तक में 96 पेज हैं। एक पुस्तक थी, उसमें पेज कितने थे, 96। रणजीत ने 57 पेज पढ़ लिए, कितने पेज पढ़ना शेष है। एक पुस्तक में कितने पेज हैं, टोटल पेज हैं 96 और 57 पेज रणजीत ने पढ़ लिए। रणजीत है विद्यार्थी का नाम है, उसने कितने पेज पढ़ लिए, 57। 96 में 57 को घटाएंगे कितना मिलेगा हमें, 39। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या लिखा, सरला के पास 38 संतरे हैं। सरला है, उसके पास कितने संतरे हैं, 38 संतरे हैं। पूर्वा के पास 17 संतरे हैं। सरला के पास 38 और पूर्वा के पास कितनी है, 17। सरला के पास कितने संतरे अधिक हैं। सरला के पास थे 38 और इसके पास पूर्वा के पास कितने थे, 17। घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 21। 21 अधिक संतरे हैं किसके पास, सरला के। सरला के पास कितने संतरे अधिक हैं, 21 संतरे अधिक हैं। फिर आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। सुधा के पास 470 रुपये थे। सुधा थी, उसके पास कितने रुपये हैं, 470 रुपये हैं। संध्या के पास 220 रुपये हैं। संध्या के पास कितने हैं, 220। सुधा के पास संध्या से कितने रुपये अधिक हैं, यह हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम, 470 में से 220 को घटा देंगे। 470 में से 220 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 250। 250 यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इनको हल करना है। इसी तरह से आप प्रश्नों को हल करेंगे और गतिविधियों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, गतिविधि समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।